my you fam, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you are watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. Okay guys, so आज की वीडियो एक एयरलाइन जॉब वैकेंसी पे होने वाली है जो कि 4-5 जगह पर निकली है. So आज की वीडियो में मैं उनकी सारी डिटेल, आपको कैसे उसके लिए अप्लाई करना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी डिटेल में शेयर करूंगी. सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज मैं अपने चैनल पर ऐसे ही कैबिन क्रू से रिलेटेड और जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ एंड और भी रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी. सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइड में दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल पूछना चाहें. सो आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करूंगी. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. गाइस, जो ये जॉब वैकेंसी निकली है एयरलाइन में, वो किस पोस्ट के लिए है, किधर निकली है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगी इस वीडियो में. सबसे पहले मैं आपको प्लेसेस बता देती हूँ, सिटी बता देती हूँ कि जहाँ पर ये जॉब वैकेंसी निकली है. तो सिटीज़ हैं पुणे, नागपुर, अहमदाबाद एंड औरंगाबाद. तो ये जो जॉब वैकेंसी निकली है ये इन प्लेसेस पर निकला है. तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए बहुत ही इजी है वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना. अब अगर हम बात करें कि ये जॉब किस पोस्ट के लिए है एयरलाइन में, सो इंडिगो हायरिंग कर रही है ग्राउंड स्टाफ की, जिसमें जो भी हायरिंग वो कर रहे हैं कस्टमर सर्विस, रैंप और सिक्योरिटी के लिए दे आर हायरिंग. सो अगर आपको एविएशन इंडस्ट्री में घुसना है, लाइक अगर आपको एंट्री करनी है, बिकॉज अभी कोई भी एयरलाइन एज अ कैबिन क्रू हायरिंग नहीं कर रही है, बट इफ़ यू वांट टू जस्ट गेट इनटू दिस एयरलाइन इंडस्ट्री, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप ग्राउंड स्टाफ के फील्ड के थ्रू जा सकते हैं एंड आपको ग्राउंड स्टाफ में सैलरी भी अच्छी मिल जाती है. सो गाइज, आप में से अभी जो लोग भी जॉब सर्च कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा. आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप पुणे, नागपुर, अहमदाबाद या फिर औरंगाबाद के रहने वाले हैं, तो आप वहाँ पर इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपकी जॉब लग जाती है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा लूप होल है कैबिन क्रू जॉब के लिए. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा. मैं आपको जॉब की थोड़ी सी आइडियाज़ दे देती हूँ कि किस टाइप की जॉब है. तो जॉब टाइप जो है वो फुल टाइम जॉब है, आपको फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है. लोकेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद, औरंगाबाद. एंड अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 से 2 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है. अगर आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस देन ऑल्सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. एंड ऑर्गेनाइजेशन है एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, जो कि ग्राउंड स्टाफ फील्ड में आता है. गाइस, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के मिड में बताऊंगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है इस जॉब के लिए. ओके गाइस, आई विल स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है. सो आई एम गोना स्टार्ट विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सो ग्रेजुएट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एज डिटरमाइंड बाय इंडिगो. सो आप किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो अपनी फेक मार्कशीट पकड़ा देते हैं और या फिर उन्होंने कहीं ओपन से किया होता है या फिर कहीं ऐसी ग्रेजुएशन की होती है जिसकी मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं होता है. सो इन दैट केस दे विल नॉट गोना हायर यू. सो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपकी मार्कशीट है, वो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से ही होनी चाहिए. नाउ इन्होंने इसके साथ के साथ ही एक चीज़ मेंशन की है, if at any stage prior or during the employment of candidate it is found that the qualification is not completed from the recognized board or university as determined by Indigo, such candidates offer for employment or employment is liable to be withdrawn or terminated. तो गाइस, इनका कहने का ये मतलब है कि अगर आपका जो मार्कशीट है, आपकी जो ग्रेजुएशन है, बाद में पता चलता है कि आपने फेक मार्कशीट पकड़ाई है या फिर वो किसी ऐसे बोर्ड से किया है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर ऐसा बाद में पता चलता है तो दे हैव द राइट कि वो आपको कंपनी से टर्मिनेट कर सकते हैं एंड वो आपको कंपनी से निकाल सकते हैं. तो इन्होंने साथ के साथ ये चीज़ मेंशन कर दिया गाइस, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत लोग अपनी फेक मार्कशीट, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए होते हैं या उनका कुछ भी रीज़न होता है, तो वो फेक मार्कशीट बनवा के दे देते हैं. तो कंपनी लिटरली, ट्रस्ट मी, वो पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपका पूरा मार्कशीट वगैरह सब चेक की जाती है. नाउ नेक्स्ट इज योर डिजायर्ड स्किल्स. तो इसमें जो उनकी रिक्वायरमेंट है दैट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. फर्स्ट इज दैट कस्टमर सर्विस एप्टीट्यूड एंड ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, एबल टू वर्क अंडर प्रेशर. सो गाइज, इनका कहने का ये मतलब है कि आप
आपको किसी भी टाइम पे रोटेशनल शिफ्ट मीन्स कभी आपको रात में बुला लिया, कभी आपको दिन में बुला लिया, कभी आपको अर्ली मॉर्निंग बुला लिया। सो इस कंडीशन में आप वर्क करने के लिए एग्री होने चाहिए कि आपको कभी भी मतलब आपको स्केड्यूल किया जाएगा। जैसे कैबिन क्रू की जॉब होती है, कभी रात की फ्लाइट हो गई, कभी दिन की फ्लाइट हो गई। सो इस तरीके से एबल टू वर्क अंडर प्रेशर, विच मीन्स कि कैबिन क्रू एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत प्रेशर होता है। ट्रस्ट मी, बहुत सारे काम होते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो आप सारे काम छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं। तभी इनको बोला गया है वर्क अंडर प्रेशर, यू आर एबल टू वर्क अंडर प्रेशर, ताकि आपके अंदर आपके ऊपर प्रेशर भी है, देन ऑल्सो यू आर रेडी टू वर्क। ये नहीं कि काम छोड़ दिया उस टाइम पे। नाउ द नेक्स्ट इज नो विजिबल टैटू मार्क्स बॉडी आर्ट, जिसका मतलब आपको समझ आई गया होगा कि गाइज एयरलाइन इंडस्ट्री में ना कोई भी टैटू अलाउड नहीं होता, बॉडी आर्ट नहीं अलाउड होता। इवन अगर आपने पियर्सिंग वगैरह करवा रखी है तो दैट इज नॉट अलाउड। नाउ द एज रिक्वायरमेंट इज 18 to 27 ईयर्स। तो अगर आप 18 से 27 ईयर्स के बीच में हो या फिर 27 के हो गए हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर श्योर। आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड प्लीज़ वीडियो देख रहे हो तो साथ के साथ अप्लाई भी कर लो, दैट इज़ अ गुड स्टेप। एंड गाइज जो 7 चीज़ उन लोगों ने मेंशन की है, दैट इज इंटरव्यूड कैंडिडेट्स कैन री अप्लाई आफ्टर 6 मंथ्स। सो इसका मतलब ये है, इससे पहले मे बी बहुत से लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा, उनका रिजेक्शन हो गया होगा। दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है कि अगर आपने पहले इंटरव्यू दिया है और आपका रिजेक्शन हो गया उस टाइम पे, तो आप 6 महीने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, ना कि उससे पहले। एंड ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बाई चांस उनका रिजेक्शन हो जाता है तो वो 6 महीने से पहले अप्लाई किसी भी जॉब के लिए नहीं कर सकते हैं। इस फील्ड में तो नहीं कर सकते, अगर कैबिन क्रू के आते हैं तो आप उसके लिए ज़रूर कर सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने साथ के साथ ही यहाँ पर ऐड ऑन भी कर दी है फॉर योर प्रायर इन्फॉर्मेशन। आप लोगों के माइंड में मे बी ये क्वेश्चन आ गया होगा कि 6 मंथ से पहले अगर हम रिजेक्ट हो जाते तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ इंडिगो में है या फिर बाकी एयरलाइंस में भी? सो गाइज लेट मी क्लियर वन थिंग कि अगर आप इंडिगो में इंटरव्यू दे रहे हो और आपका रिजेक्शन हो जाता है, टचवुड ना हो आपका रिजेक्शन, अगर बाई चांस वो हो जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंडिगो में इंटरव्यू नहीं दे सकते हो, बाकी एयरलाइंस में आप दे सकते हो। बट आप कैबिन क्रू के लिए भी दे सकते हो, बिकॉज कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ दोनों ही डिफरेंट फील्ड है, तो आप कैबिन क्रू के लिए भी जाके दे सकते हो। तो मैंने आप लोगों के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर कर दिया। अब मैं कुछ रिक्वायरमेंट्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो मैं आपको वो रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ के बता देती हूँ। बिकॉज ये जॉब एक ग्राउंड स्टाफ की है, तो इसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉर सिक्योरिटी, फॉर कस्टमर सर्विस एंड फॉर सिक्योरिटी, फॉर रैम, फॉर कस्टमर सर्विस। तो ग्राउंड स्टाफ में अगर आप इंटरव्यू देते हो, देन आपको इन ही 3 में से जो भी होगा वो अपनी तरफ से ही भेजेंगे इन सब चीज़ों में। तो मैं आपको यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ जो कि इन लोगों ने मेंशन की हुई है यहाँ पे। फॉर कस्टमर सर्विस, फर्स्ट वन इज फॉर कस्टमर सर्विस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट जो कि हर फील्ड में चाहिए होती है, सो वो आपके पास ज़रूर होगी। एंड फॉर सिक्योरिटी, adaptable to all weather condition, place of work can be either at the terminal or apron, basic AFSEC and screener qualified। ओके गाइस, तो सिक्योरिटी के लिए आप किसी भी वेदर में आप अडेप्ट कर सको खुद को, चाहे वो वेदर से आपको समझ आ ही गया होगा, चाहे वो ठंडी हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे बहुत गर्मी हो, तो आपको उसके अंडर में वर्क करना है। प्लेस ऑफ वर्क कैन ईदर एट टर्मिनल और एप्रन। सो प्लेस ऑफ वर्क आपको एयरपोर्ट पे भी मिल सकता है, एंड एप्रन विच इज़ लाइक जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं, वहाँ पे भी आपको काम के लिए भेजा जा सकता है। एंड अगर आप सिक्योरिटी के लिए जा रहे हो गाइस, तो इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, विच इज़ बेसिक एफसेक एंड स्क्रीनर क्वालिफाइड। आपको आप में से जो फ्रेशर्स होंगे उनको एफसेक नहीं पता है, एफसेक का भी एक एग्जाम होता है। सो फॉर सिक्योरिटी इट इज़ फॉर बेसिक एफसेक एंड स्क्रीनर क्वालिफाइड, कि आपने आपका मतलब एफसेक क्लियर हो रखा हो। सो ये सिक्योरिटी के लिए है। अब मैं फॉर रैम्प के लिए बता देती हूँ। एडेप्टेबल टू ऑल वेदर कंडीशन, प्लेस ऑफ वर्क एंड ईदर एट द टर्मिनल और द एप्रन। सो इट इज़ सेम कि आप किसी भी वेदर में काम करने के लिए एकदम एग्री होने चाहिए। एंड प्लेस ऑफ वर्क कैन ईदर भी टर्मिनल भी हो सकता है, जो एयरपोर्ट होता है ना, आपको एयरप्लेन पे भी काम के लिए भेज सकते हैं। गाइज आफ्टर दिस यहाँ पर एक प्रिफरेबल रिक्वायरमेंट का भी ऑप्शन दिया है, जिसमें
अगेन इन तीनों चीज़ों के बारे में चीज़ें दी गई हैं। फॉर कस्टमर सर्विस, वेल वर्स्ड इन कस्टमर डीलिंग, आपको कस्टमर से अच्छे से डील करना आना चाहिए। फॉर सिक्योरिटी, बेसिक एफसेक एंड स्क्रीनर एंड सीसी बैकग्राउंड, सो ये चीज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। एंड फॉर रैम्प, लोड एंड ट्रिम लाइसेंस, 12 साइंस बैकग्राउंड। सो अगर आप रैम्प के लिए जा रहे हो, सो रैम्प में आपने देखा होगा वहाँ पे कभी अगर आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा, एयरपोर्ट पे भी जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होता है वहाँ पे भी काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं एंड उन्होंने ग्रीन कलर का रैम्प जैकेट पहना होता है। सो फॉर रैम्प के लिए आपको 12th साइंस बैकग्राउंड चाहिए होगी। सो अगर आप साइंस से हो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, बट अगर आप ना साइंस से हो ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस है एफसेक में या फिर कुछ भी, तब आप कस्टमर सर्विस के लिए जा सकते हो, जो कि सीधा ग्राउंड स्टाफ नहीं आता है। गाइस साथ ही यहाँ पर एक नोट दे रखा है जिसमें ये चीज़ लिखी हुई है, Indigo does not charge any money for interview or recruitment. All communication related to offer letter will be sent from official Indigo email ID only. एंड इंडिगो आईडी का मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगी कि आपको कैसे मेल आईडी से आएगा। तो आपको यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ भी मेंशन कर रखी है, जो कि मैं भी अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी एयरलाइन इंटरव्यू के लिए या फिर आपको हायर करने के लिए पैसे नहीं लेती है। अगर ट्रेनिंग होती है देन ओनली दे विल टेक मनी, वो भी एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। सो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको मेल आईडी भी बता दूंगी कैसे मेल आईडी से वो आपको मेल करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे www.indigocareer.com सर्च करना है, देन वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा jobs@indigo। वहाँ उस पेज को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा, मैं अपने स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, वन एयरलाइन मैनी अपॉर्चुनिटीज़ का। एंड वहाँ पे आपको सर्च जॉब का ऑप्शन आएगा, नीचे आपको साइड में फिल्टर्स दिया होगा, फिल्टर्स में आपको जाके ऑप्शन वहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेशन, इन फ्लाइट सर्विसेज, इसको करके यहाँ नीचे डन कर देना है। डन करने के बाद आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आएंगी, बेसिक एफसेक स्क्रीनर एंड ऑफिसर एग्जीक्यूटिव्स एंड कस्टमर सर्विस, आपको उस पर टच करना है। एंड देन सबसे लास्ट में आपको जाके लॉग इन टू अप्लाई करना है। देन आपको अपना ईमेल आईडी जो भी है आपको उसको वहाँ पे क्रिएट करना है एंड देन आपको सिंपली उसे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशंस मांगी गई हैं, जैसे कि बेसिक डिटेल्स हैं, ये आपकी फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। एंड मेक श्योर कि आप जो ईमेल आईडी इसमें मेंशन करें वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज अगर वो आपको इंटरव्यू के लिए, वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, बिकॉज कोविड चल रहा है तो इस वजह से एकदम से इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जा सकता है। इस बेसिस पे आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप उनको भेजते हो, इस बेसिस पे वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू पहले क्रिएट करेंगे। सो ईमेल आईडी आपको भेजनी अपनी एकदम करेक्ट। नीचे एक्सपीरियंस का ऑप्शन है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन ईयर्स इन मंथ्स तो आप उसको भी मेंशन कर दे सकते हैं। एंड इफ़ आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है एंड आप फ्रेशर है तो यहाँ नीचे नॉट एप्लीकेबल फॉर मी का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट इज योर फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर एकदम ध्यान से दीजिएगा, रिज्यूमे एकदम अच्छा बनाकर भेजिएगा। इफ़ आपको अगर रिज्यूमे पे वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, मैं अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी एंड लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार रिज्यूमे ज़रूर देख लीजिएगा। प्रेजेंट एड्रेस, करेंट सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, alternate contact number, gender, date of birth, do you have a PAN card? If yes, तो always write yes। अगर नहीं है तो अप्लाई कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये चीज़ करके एकेडमिक डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं, क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल। देखा मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो पूरा एकदम डीप में जाके चेक करते हैं आपके एकेडमिक डिटेल्स के लिए। सो मेजर एरिया ऑफ स्टडी, स्टार्ट डेट, कंप्लीशन डेट, मार्क्स कितने परसेंटेज में आए हैं वो आपको डालना है। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वर्क एक्सपीरियंस का। इफ़ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है देन आप दे देना, किसी भी पहले की भी जो एयरलाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है बट इसके साथ भी आपके पास कोई कस्टमर सर्विस में एक्सपीरियंस है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। एंड अगर करेंटली कहीं पे आप जॉब करो तो वो भी मेंशन कर सकते हो। एडिशनल डिटेल्स भी हैं इसमें, कंपनी नेम, अगर आप किसी कंपनी में हो तो वो सारी चीज़ें आपको एंटर करनी है। रेफरेंसेस में अगर आपको किसी ने रेफरेंस पे इंटरव्यू भेजा है देन उनका नाम आपको ऐड करना है। दैट्स इट, आपको नीचे सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। सो गाइज ऐसे ही आपको करना है। एंड ये आपका अगर सिलेक्ट होता है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हो वो अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, दे विल मेल यू डायरेक्टली ऑन योर मेल आई डी। दैट्स इट, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। सो अभी घर बैठे ही आपको अप्लाई करना है, प्लीज़ अप्लाई कर दो, क्या पता लग काम आ जाए। सो गाइज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, आई विल सजेस्ट।
सो इसको आप एक बार अप्लाई कर देना एंड इसको एक बार आप खुद भी चेक कर सकते हो, मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी। गाइस ये जॉब की हायरिंग हो रही है पुणे, नागपुर, अहमदाबाद एंड औरंगाबाद। सो गाइस अगर आप इन किसी भी सिटीज़ में से, इन चारों सिटी में से कहीं पे भी रहते हैं, आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो फॉर श्योर जाइए, इंटरव्यू दीजिए अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट लूप होल टू गेट इनटू द एविएशन इंडस्ट्री। एंड इसके थ्रू आपको अगर थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, एंड लेटर ऑन आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, तो आप साथ के साथ कैबिन क्रू का भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। बिकॉज ग्राउंड स्टाफ फील्ड में जाना, किसी भी फील्ड में जाना, आपको कैबिन क्रू के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है, सो दैट अगर इन फ्यूचर अगर आप कैबिन क्रू जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको प्रेफरेंस भी मिली जाती है। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन गाइज। आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि अगर आप सही में अभी कोई जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, जॉब के लिए वेट कर रहे हो, तो गाइज प्लीज़ इसका इंटरव्यू ज़रूर देना अगर आप इन सिटीज़ में से बिलोंग करते हो या फिर आप जाके देना चाहते हो, सो इट्स ऑल अप टू यू। सो आई विल से बेस्ट ऑफ लक टू एवरी वन, गॉड ब्लेस यू। आई होप कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। Guys, so this is all for today. I hope you guys like this video and find this video helpful and informative. If yes, then do like and share this video. उन लोगों के साथ शेयर करिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं एंड जो एयरलाइन इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, सो दैट उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड गाइज अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। गाइज वीडियो में आज यही था, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिलती रहे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय एंड टेक केयर, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।